हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर वीवर्स, अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर हाजिर हूं। ये फैसला किया गया वीवर्स, पूरे पंजाब से तकरीबन 233 जो नायब तहसीलदार हैं उनको प्रमोट किया जाएगा तहसीलदार की सीट पर। जिसके बाद वीवर्स बहुत सारी ऐसी सीट्स हो जाएंगी जो कि नायब तहसीलदार की खाली होंगी, और इसके लिए वीवर्स सिलेक्शन का अमल जो है ना वो जारी किया जाएगा। तो खुशखबरी की बात यह है वीवर्स, पीपीएससी की जान से बहुत जल्द नायब तहसीलदार की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। एक एथेंटिक न्यूज के मुताबिक तकरीबन 168 सीट्स के हवाले से अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसमें से कुछ सीट्स है मिनिस्टर कोटा के लिए होंगी। लेकिन फिर भी वीवर्स अगर हम देखा जाए तो 168 सीट्स जो है ना वो नायब तहसीलदार के लिए काफी बड़ी तादाद में सीट्स हैं। अभी तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इन सीट्स के रिलेटेड है कि ये सीट्स कब अनाउंस होंगी। तो मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन मार्च अप्रैल तक इनके हवाले से कंप्लीट जो है ना वो अपडेट और इसका ऐड जो है ना वो आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये सीट्स अनाउंस नहीं हुई, तो इसके रिलेटेड पहले से ही इसके सिलेबस के हवाले से और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया और एजुकेशन के रिलेटेड इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, एज क्या होगी और इसका रिटन टेस्ट के लिए कितने पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने ये वीडियो व्यूअर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इसको एंड तक लाजमी देखना है। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि कोई भी नई जॉब के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसके लिए व्यूअर्स जो एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया होगा कि कौन से लोग अप्लाई कर सकेंगे, तो सिंपल जिन्होंने बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, या फिर इससे ऊपर की एजुकेशन है उनके पास, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर किसी ने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, यानी अगर आपके पास 14 साल की एजुकेशन है, आपने 14 साल डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या होगा, मेल के लिए वीवर्स 33 ईयर्स बताई गई है और फीमेल के लिए वीवर्स 36 ईयर्स बताई गई है। इसमें जो वीवर्स एज की रिलैक्सेशन है वो ऐड होगी, बाद में आपको कोई भी जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। अब व्यूअर्स बात करते हैं इसका जो रिटन टेस्ट होगा, इसके रिलेटेड जो ऑथेंटिक न्यूज है वो 3 पेपर बताए गए हैं। यानी कि जिस तरह पहले पीपीएससी के एक पेपर रिटन टेस्ट है, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड जस्ट सिंगल पेपर होता है, लेकिन ये जो नायब तहसीलदार की सीट्स अनाउंस होंगी इसके 3 पेपर होंगे, जिसमें जीके का होगा, इंग्लिश पोर्शन को ऐड किया जाएगा, और इसके अलावा व्यूअर्स लॉ का पेपर होगा। तीनों एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होंगे। क्या ये तीनों पेपर्स हैं ये एक ही दिन में पीपीएससी कंडक्ट करेगा, या फिर 2 पेपर एक दिन में कंडक्ट करेगा? ये कहा जा सकता है कि जो इंग्लिश और लॉ का पेपर है वो एक दिन में कंडक्ट हो सकता है, और इसके बाद जो जीके का पेपर बचता है वो इसके बाद उसकी डेट बताई जाएगी, यानी कि उसके बाद उसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो कामयाबी और नाकामी के दरमियान भी तो सबसे बड़ा फर्क सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि जब सीट्स अनाउंस होंगी तो वो तब अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग हमेशा नाकाम रहते हैं। और वो लोग जो जॉब्स की वेट नहीं करते और हमेशा से ही अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी तैयारी पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो जब भी कोई सीट्स अनाउंस होती है तो वो इसका रिटन टेस्ट जो है ना वो बड़ी आसानी से क्लियर कर लेते हैं। फर्क भी बस आप लोगों के सामने है कि मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, चलो मैं फिर भी आपको बताता चलूं कि अब ये जो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं ये तकरीबन मार्च और अप्रैल तक बकायदा तौर पर इसके जो है ना वो ऐड आ जाएगा। और जो हकीकत में अपने फ्यूचर के साथ सिंसेर है उन्होंने तो इसका वेट नहीं करना, बल्कि वो अपनी तैयारी पर सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे, और उनके पास ये इनफ टाइम है, तकरीबन 2 से 3 महीने जो है ना वो काफी होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो वो इसके लिए जो है ना वो कामयाबी से इसका रिटन टेस्ट भी क्लियर करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो इसके इंतजार करेंगे कि जब ये सीट्स आएंगी तो तब देखा जाएगा, जब सीट्स आएंगी तब देखा नहीं जाएगा, तब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि जीके को कवर करें, इंग्लिश को कवर करें या फिर लॉ को कवर करें, किस तरह से करें। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बाद में आपके माइंड में आते हैं और वक्त जो है ना वो रेत की तरह आपके हाथों से निकल जाता है। इसके बाद भी दूसरी खुशखबरी की बात यह है कि सीसीडी डिपार्टमेंट में तकरीबन 1000 जो है ना वो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं, जिसमें कांस्टेबल, ड्राइवर और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सीट्स होंगी जो कि सीसीडी डिपार्टमेंट में है।
इसकी जो समरी है वो होम डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई है। अब सिर्फ ये वेटिंग लिस्ट में है कि सीएम पंजाब की तरफ से इसका अप्रूवल होगा, तो इसके बाद इस पर जो है ना वो बाकायदा तौर पर अमल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी भी जो है ना वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। हर वीडियो की तरह मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप जॉब्स का इंतजार ना किया करें, बल्कि अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। जॉब्स तो आती रहती हैं, हर महीने में तकरीबन आ जाती हैं, 15 दिनों में आ जाती हैं, हफ्ते में आ जाती हैं। अगर आप लोगों के पास तैयारी नहीं होगी तो आप, जब तैयारी नहीं होती तो आप इसका रिटन टेस्ट जब देने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इसको जो है ना वो पास नहीं किया जा सकता, बल्कि इस पे सिफारिश पे लोग जो है ना वो सिलेक्ट होते हैं, तो इसको जो है ना वो टाइम जाया होता है इस पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है, आपके माइंड में ये बैठी हुई आपकी घटिया सोच है कि आप तैयारी के बगैर किसी भी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स जब ये सीट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्लीटली तौर पर गाइड किया जाएगा। तो इसके लिए व्यूअर्स जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।